हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप सो आप सब ठीक होंगे एंड वेलकम बैक टू अवर पाइथन फॉर बिगनर प्लेलिस्ट। ये इस प्लेलिस्ट का लेक्चर नंबर 6 है जिसमें हम लॉजिकल एंड कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। बट बिफोर मूविंग ऑन दिस टॉपिक, आई होप सो आप सभी का जो होमवर्क होगा वो सही से हो रहा होगा। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर बताऊँगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू अवर टॉपिक। सबसे पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कंपैरिजन ऑपरेटर कि कंपैरिजन ऑपरेटर होता क्या है। अगर आपको याद होगा, हमने स्टार्टिंग में 7 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर पढ़े थे, ठीक है, जिसमें से हमारा एक अरिथमेटिक ऑपरेटर कंप्लीट हो गया है और आज हम जो कंप्लीट करेंगे वो है कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर। ओके, सो देखो, कंपैरिजन ऑपरेटर के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि कंपैरिजन ऑपरेटर होगा क्या या किस चीज़ के लिए होगा। ठीक है, किस चीज़ के लिए होगा हमें वही पता चल रहा है। देखो, कंपैरिजन ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है जिसकी मदद से हम दो वैल्यूज़ या दो वेरिएबल्स के बीच में क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन निकाल सकते हैं, मतलब कंपेयर कर सकते हैं कौन सा बड़ा कौन सा छोटा कौन सा इक्वल टू समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर से, कंपैरिजन कंपैरिजन ऑपरेटर, ओपीआर का मतलब ऑपरेटर, इज यूज्ड इज यूज्ड टू कंपेयर इज यूज्ड टू कंपेयर compare between different compare between different values और वेरिएबल्स। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर करता क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर भाई हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम दो वैल्यूज़ या वेरिएबल्स के बीच में कंपैरिजन कर सके। ठीक है, इसलिए हम कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करते हैं। अगर आपको याद होगा, अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर भी 7 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर थे। ठीक है, वैसे ही कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर भी 7 टाइप ऑफ ऑपरेटर तो नहीं होते, लेकिन 6 टाइप ऑफ ऑपरेटर होते हैं। तो टोटल कितने होते हैं, 6 टाइप ऑफ ऑपरेटर। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, देन फोर्थ, फिफ्थ एंड द लास्ट वन इज 6। ओके, तो अभी सबसे पहले मैं इन ऑपरेटर के नाम लिखता हूँ। जैसे मैं नाम लिखूंगा आपको तभी याद आ जाएगा कि ये ऑपरेटर करते क्या थे। ठीक है, कंपैरिजन करने के लिए, या तो अभी भी आपको याद आ गया होगा कि कंपैरिजन करते कैसे मैथ्स के अंदर। ठीक है, मैं मैथ्स के अंदर की बात करूं कि मैथ्स के अंदर कंपैरिजन कैसे करते थे, तो वही सारे ऑपरेटर यूज हो गए। जैसे कि सबसे पहला जो है वो है ग्रेटर देन। ठीक है, ग्रेटर देन, फिर आता है लेस देन, फिर आता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, और इक्वल टू। ठीक है, फिर आता है लेस देन, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, फिर आता है हमारा इक्वल टू एंड द लास्ट वन इज नॉट इक्वल टू, या हम इसको नॉट इक्वल भी बोलते हैं। तो आपको दिमाग में कुछ क्लिक हुआ, यही हमारे 6 कंपैरिजन ऑपरेटर है। हम ये सारी चीज़ें मैथ्स के अंदर भी करते थे। ठीक है, दो वैल्यूज़ के बीच में हम ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये चेक कर सकते थे, है ना। तो वही चीज़ हम कंपैरिजन ऑपरेटर अपने प्रोग्रामिंग में भी या पाइथन के अंदर भी कर सकते हैं। तो ग्रेटर देन का ऑपरेटर क्या होता है, सिंबल क्या होता है, जैसा हमारा मैथ्स में होता था वैसा ही है सिंबल। ठीक है, ये ग्रेटर देन का सिंबल है, ये लेस देन का सिंबल है। लेकिन लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, जो ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है, ठीक है, उसका जो हमारा मैथ्स का सिंबल है कुछ इस तरीके का होता था। ठीक है, कि ग्रेटर देन भी हो सकता है कि एक जो वैल्यू है वो उससे बड़ी भी हो सकती है या इक्वल्स टू भी हो सकती है। लेकिन ये जो सिंबल है, ये सिंबल हमारे कंप्यूटर में बनाना इम्पॉसिबल है। दैट्स वाई हम क्या यूज़ करते हैं, कुछ इस तरीके का, ग्रेटर देन, इक्वल टू। ठीक है, ऐसी लेस देन में, इक्वल टू में, लेस देन, इक्वल टू। ठीक है, फिर इसके बाद आता है हमारा इक्वल टू। अब मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ये जो इक्वल टू यहाँ पे होता है, ये सिंगल इक्वल नहीं यूज़ करते हम यहाँ पे डबल इक्वल साइन यूज़ करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो सिंगल इक्वल साइन है प्रोग्रामिंग के अंदर इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, असाइनमेंट ऑपरेटर। मैंने आपको ऑपरेटर के जब ऑपरेटर पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको बताया था कि इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, तो इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं और इसका जो काम होता है वो डिफरेंट होता है। और अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो कंपैरिजन ऑपरेटर का इक्वल टू पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर ये डबल इक्वल टू साइन का मतलब क्या होता है, इक्वल टू होता है। ओके, फिर आता है नॉट इक्वल टू।
मैथ्स में हम नॉट इक्वल्स टू कुछ इस तरीके का बनाते थे और ये साइन हमारे कंप्यूटर में बनाना इम्पॉसिबल है। दैट्स वाई हम क्या लिखते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल टू। इसका मतलब क्या होता है, नॉट इक्वल्स टू। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि ये सारे जो ऑपरेटर है ये कुछ वैल्यूज़ पे लगेंगे, है ना, एंड उसको हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होगा एंड देन हमारे को क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो याद रखना जो कंपैरिजन ऑपरेटर का आउटपुट होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर आउटपुट, वो हमेशा बूलियन डेटा टाइप में होता है। किसमें, बूलियन डेटा टाइप में। याद आया आपको बूलियन डेटा टाइप क्या होता है? अगर नहीं याद आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ, बूलियन डेटा टाइप हमारा ट्रू या फॉल्स होता है। ट्रू और फॉल्स, मतलब जो आउटपुट आएगा या तो ट्रू में से आएगा या तो फॉल्स आएगा, ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। आई होप सो आपको यहाँ तक के कंपैरिजन ऑपरेटर समझ में आया होगा। ऑफ कोर्स हम इसके प्रैक्टिकल भी करेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए मैं थोड़े से एग्जांपल लेके चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। हर एक ऑपरेटर को मैं एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला ऑपरेटर था हमारा ग्रेटर देन, ठीक है। अगर मैं तुम्हारे से कहूँ कि 3 ग्रेटर देन 2, क्या ये सही है? 3 2 से बड़ा होता है, हाँ ऑफ कोर्स 3 2 से बड़ा होता है। तो इसका जो आउटपुट क्या आएगा, वो आपको आएगा ट्रू, क्योंकि सही बात बोले आपने, है ना। तो इसलिए भाई आउटपुट भी क्या आएगा, ट्रू आएगा। लेकिन अगर आप ये बोल रहे हो कि 2 इज ग्रेटर देन 3, ठीक है, अगर आप कुछ इस तरीके से लिखते हो तो मुझे बताओ कि 2 3 से बड़ा होता है? नहीं, छोटा होता है ना वो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि आपने गलत बात बोले इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका आउटपुट फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम अपने सेकेंड ऑपरेटर पे, जो था हमारा लेस देन ऑपरेटर। अगर मैं बोलता हूँ कि 3 इज लेस देन 2, तो मुझे बताओ क्या आउटपुट आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए या फॉल्स आना चाहिए? ऑफ कोर्स फॉल्स आना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई 3 2 से छोटा नहीं है बल्कि बड़ा है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। अगर मैं बोलूँ नहीं, एक मिनट, 2 3 से छोटा है, ठीक है, तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? ऑफ कोर्स ट्रू है। क्यों? क्योंकि भाई 2 3 से छोटा ही होता है, ठीक है। तो ये हमारा आउटपुट क्या मिलेगा, हमें ट्रू मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड ऑपरेटर पे आ जाते हैं। थर्ड ऑपरेटर क्या था हमारा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो अगर मैं कुछ इस तरीके से बोलता हूँ कि 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अरे सॉरी प्रोग्रामिंग लिख रहे तो इस तरीके से हम ग्रेटर देन इक्वल्स टू की साइन लगाएंगे। 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो मुझे बताओ जो 3 है वो 2 के या तो बराबर हो सकती है या तो ग्रेटर देन हो सकती है। देखो दोनों कंडीशन अप्लाइड होगी। यहाँ पे क्या होगा, देखो मैं यहाँ पे क्या होगा, मैं इसको डिवाइड करता हूँ, दो कंडीशन अप्लाई होगी, या तो 3 इक्वल्स टू 2 होगा या तो 3 बड़ा होगा 2 से, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे ना मैं कुछ चीज़ छोड़ रहा हूँ, एक चीज़ छोड़ रहा हूँ, मैं एक चीज़ छोड़ रहा हूँ इसके बीच में। जब हम लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ेंगे ना तब मैं बताऊंगा यहाँ पे मैंने क्या चीज़ छोड़ दी है, ठीक है। अभी जस्ट पढ़ने ही जा रहे हैं, बट फिलहाल के लिए अभी ये ख़त्म करते हैं, ठीक है। हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर ख़त्म करते हैं, देन उसके बाद मैं बताऊंगा यहाँ पे मैं क्या मिस कर रहा हूँ। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो देखो इसका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। क्यों? क्योंकि भाई 3 ऑफकोर्स 2 से बड़ा ही होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा फोर्थ जो होता है लेसर देन इक्वल्स टू। तो अगर मैं बोलूँ 2 इज़ लेसर देन इक्वल्स टू 3, तो ऑफकोर्स ये भी ट्रू आएगा, ठीक है। और इसी तरीके से हमारा इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू भी काम करेगा। ओके, सो आई होप सो आप लोगों को कंपैरिजन ऑपरेटर समझ में आया होगा, ठीक है। मैं इसके इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू के भी एग्जांपल ले ही लेता हूँ, ठीक है। कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, कन्फ्यूजन रही तो दिक्कत हो जाएंगी। अगर मैं बोलूँ 3 इज़ इक्वल्स टू 3, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। अगर मैं बोलूँ 3 इज इक्वल्स टू 2, क्या इक्वल है? नहीं, तो इसलिए हमारा आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ 3 इज नॉट इक्वल्स टू 3, क्या ऐसा है? 3 से ही बराबर नहीं है, नहीं ऐसा नहीं होता है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये फॉल्स है, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ 3 इज नॉट इक्वल्स टू 2, तो हाँ ऑफकोर्स 3 और जो 2 है वो इक्वल नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, हम ट्रू बोलेंगे, ठीक है। तो आई होप सो आपको 6 के 6 कंपैरिजन ऑपरेटर सही से समझ में आए होंगे। बस इतने ही होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। अब ध्यान देना इसमें ना जो आउटपुट आता है वो बूलियन डेटा टाइप में आता है, मतलब ट्रू या फॉल्स में आता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना क्योंकि ये आपको आगे आने वाले सारे ऑपरेटर में काम आएगा, जैसे अभी लॉजिकल ऑपरेटर में काम आएगा, ठीक है। देखते हैं हमारा लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है।
लॉजिकल ऑपरेटर। ओके, अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो लॉजिकल ऑपरेटर होता है वो भी हमारे को आउटपुट कैसा देता है, आउटपुट कैसा देता है, बूलियन डेटा टाइप में देता है, मतलब ट्रू या फॉल्स में देता है। ठीक है, ट्रू या फॉल्स में ही देता है। तो ये भी हमारा एक कंपैरिजन ऑपरेटर के जैसा ही थोड़ा बहुत हो गया। अच्छा, लॉजिकल ऑपरेटर में 3 ऑपरेटर आते हैं हमारे। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। कौन से? देखो, सबसे पहला हमारा आता है एंड ऑपरेटर। क्या आता है? एंड ऑपरेटर। फिर आता है और ऑपरेटर। फिर लास्ट में आता है हमारा नॉट ऑपरेटर। ठीक है, ये क्या होते हैं? अगर आपको याद होगा, आप गेट्स पढ़ते थे। ठीक है, एंड गेट, नॉट गेट, और गेट, एक्सऑर गेट, नॉर गेट, ये सारे गेट्स पढ़ते थे। उसी के ये 3 बेसिक गेट्स हैं हमारे। ठीक है, जिसमें हम एंड के लिए जो ऑपरेटर यूज़ करते हैं वो है स्मॉल में आप एंड लिखो बस। ठीक है, और के लिए जो ऑपरेटर यूज़ होता है उसको लिखते हैं हम स्मॉल में और। एंड नॉट के लिए जो ऑपरेटर यूज़ होता है वो है स्मॉल का नॉट। ठीक है, तो ये तीनों क्या हो गए, इसके ऑपरेटर्स भी हो गए। अच्छा, ये काम कैसे करते हैं? देखो, एंड ऑपरेटर काम कैसे करता है, लेट्स सी कि ये काम कैसे करेगा। सबसे पहले हमारे पास 2 वैल्यूज़ रहेगी। ठीक है, 2 क्या रहेगी, वैल्यूज़ रहेगी, या इसमें एक्सप्रेशन भी डाल सकते हैं। ठीक है, मैं एग्जांपल लेके बताऊंगा आपको, बट अभी फ़िलहाल के लिए आप समझो 2 वैल्यूज़ है आपके पास। ठीक है, ए और बी एज एन इनपुट जाएंगे और आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ए ट्रू हुआ और बी भी ट्रू हुआ तो आउटपुट क्या होगा, ट्रू होगा। देखो, अगर आपको टेबल नहीं समझ में आ रही है तो कोई बात नहीं, अभी मैं समझाऊंगा एग्जांपल से। फिलहाल के लिए टेबल बनाने दो एटलीस्ट। तो पहले टेबल बना लेते हैं। फिर अगर सपोज ए ट्रू हुआ, बी फॉल्स हुआ, तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, अगर ए फॉल्स हुआ, बी ट्रू हुआ, तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। अगर ए फॉल्स हुआ और बी भी फॉल्स हुआ तो आउटपुट क्या आ जाएगा, हमारा फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये तो समझ में ही नहीं आया। ठीक है, ये तो टेबल तुमने बना दिए। तो एग्जाम्पल लेके समझते। देखो, मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, 2 इज़ ग्रेटर देन 3। ठीक है, 2 इज़ ग्रेटर देन 3 एंड ऑपरेटर 3 इज़ लेस देन 2। ठीक है, 3 इज़ लेस देन 2। तो कैसे ये इवेल्युएट होगा? देखो, मेरे को एक बात बताओ, 2 क्या 3 से बड़ा होता है? नहीं, है ना? तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारा फॉल्स। ठीक है, 2 ग्रेटर देन 3 की जगह क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, उसका आउटपुट आ जाएगा। फिर 3 लेस देन 2, क्या 3 लेस देन 2 होता है? मुझे बताओ। नहीं, वो तो ग्रेटर होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा, है ना? अब मुझे बताओ, टेबल देख के ये सपोज ये हमारा ए है, ये हमारा एक्सप्रेशन बी है। ए हमारा फॉल्स, बी हमारा फॉल्स, तो आउटपुट क्या आना चाहिए? देखो, ये रहा हमारा लास्ट में, ए फॉल्स, बी फॉल्स, तो आउटपुट भी क्या आएगा, फॉल्स। तो मतलब आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे तुम्हारा, फॉल्स आएगा एंड की केस में। ठीक है, और नॉट की केस में अलग होता है। अभी फिलहाल के लिए हम एंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं आप यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर भी यूज़ किया हमने। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला था कि कंपैरिजन ऑपरेटर भी बहुत सारी जगह यूज़ होता है। ये जो ट्रू फॉल्स होते हैं ये बहुत सारी जगह यूज़ होते हैं। अभी यहीं पे ख़त्म नहीं होगा, हमारा इफ़ एल्स स्टेटमेंट के अंदर भी यूज़ होगा। ठीक है, अब वो जो इफ़ एल्स स्टेटमेंट है वो आगे का हमारा लेक्चर है, वो अभी नहीं पढ़ाऊँगा, 2-3 लेक्चर्स के बाद पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो अभी तो ये पहला एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा, है ना? अब एक और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से लेते हैं कि 2 इज़ लेस देन 3। ठीक है, 2 इज़ लेस देन 3 एंड 3 इज़ लेस देन 2। ठीक है, अब देखते हैं इसको इवेल्युएट करते कैसे हमारा आंसर आएगा। क्या 2 3 से छोटा होता है? हाँ, ऑफ कोर्स 2 3 से छोटा ही होता है। ठीक है, तो ट्रू। ठीक है, क्या 3 भी 2 से छोटा होता है? नहीं, 3 2 से छोटा कैसे होता है, वो बड़ा होता है। तो इसलिए ये क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। मतलब ए पे हमारा ट्रू, बी पे हमारा फॉल्स। देखो कौन सी टेबल, देखो टेबल देख के कैसे पता चल रहा है कि ए पे हमारा ट्रू। ठीक है, सेकंड वाला। ठीक है, ये सेकंड वाला, ये वाला ए पे हमारा ट्रू, बी पे हमारा फॉल्स, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। आउटपुट क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, किसके केस में, एंड की केस की बात कर रहे हैं हम अभी। ओके, तो एंड बोलता क्या है, बोलता है कि तुम जो ये दोनों ए और बी तुम्हारा एक्सप्रेशन है, स्टेटमेंट है, जो भी है, वैल्यू है, कुछ भी है। ठीक है, या अगर वो दोनों ट्रू है तभी मैं ट्रू दूंगा, अदरवाइज मैं हमेशा उसको फॉल्स दूंगा। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स हुए
तो मैं क्या दूंगा, आउटपुट फॉल्स ही दूंगा, अनटिल एंड अनलेस दोनों ट्रू ना हो जाए। ठीक है, जैसे ही दोनों हमारा ए और बी दोनों एक्सप्रेशन ट्रू हो जाएंगे तो हम आउटपुट क्या दे देंगे, ट्रू दे देंगे। कौन बोल रहा है ये एंड बोल रहा है। ठीक है, एंड ऑपरेटर बोल रहा है। सो आई होप सो आपको एंड ऑपरेटर समझ में आया होगा। मेरे को पता है अभी भी ये वाला मेरे को समझाना है। ठीक है, मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, और ऑपरेटर पहले समझाने दो, फिर और ऑपरेटर के बाद समझाता हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, यहाँ देखो और ऑपरेटर, और ऑपरेटर। ठीक है, अब और ऑपरेटर के पास भी हमारे पास दो इनपुट होते हैं। ठीक है, या दो एक्सप्रेशन होते हैं, ए और बी, और उसका आउटपुट मिलता है। ठीक है, या इसको हम ऑपरेंड भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है ना। ये जो एंड और नॉट, ये भी क्या है, ऑपरेटर है, और ऑपरेटर की मदद से क्या होता है, ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ऑपरेंड्स हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब ये ए और बी हमारा क्या है, ऑपरेंड्स है। ओके, सो अब देखो और ऑपरेटर क्या बोलता है, और ऑपरेटर बोलता है कि अगर ए ट्रू बी ट्रू तो आउटपुट भी ट्रू। ठीक है, ए ट्रू बी फॉल्स तो आउटपुट भी ट्रू। ठीक है, ए फॉल्स बी ट्रू तो आउटपुट भी ट्रू। अगर ए फॉल्स और बी फॉल्स तो ऑपरेटर भी क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, तो और ऑपरेटर क्या बोलता है, बोलता है कि भाई अगर दोनों एक्सप्रेशन या दोनों ऑपरेंड्स फॉल्स हो गए तभी मैं फॉल्स दूंगा, वरना मैं हमेशा क्या दूंगा, ट्रू दूंगा। ठीक है, तो इसके एग्जांपल ले लेते हैं हम। ठीक है, इसका एक एग्जांपल हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर भी है, बट अभी फिलहाल के लिए सिंपल एग्जांपल के साथ समझो, फिर उसके बाद उस पर चलेंगे हम। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बोलता हूँ 2 इज़ ग्रेटर देन 3 और 3 इज़ ग्रेटर देन 2, तो इसको इवेल्युएट कैसे करेंगे हम। ठीक है, देखो 3 इज़ ग्रेटर देन 2 इज़ ग्रेटर देन 3, क्या ये सही है, नहीं ये तो सही नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या 3 ग्रेटर देन 2 होता है, हाँ ऑफकोर्स 3 ग्रेटर देन ट्रू होता है, तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, और हम कौन सा केस की बात कर रहे हैं, और ऑपरेटर की केस की बात कर रहे हैं। तो अगर तुम देखोगे ये जो केस है ये कहाँ आ रहा है हमारे टेबल के अंदर, थर्ड लाइन पे। देखो ए हमारा क्या है, ए हमारा फॉल्स है और बी हमारा ट्रू है, तो आउटपुट क्या आएगा, ट्रू ही आएगा, क्योंकि और ऑपरेटर क्या बोलता है, अनटिल एंड अनलेस दोनों ए और बी ऑपरेंड, ए और बी ऑपरेंड फॉल्स ना हो जाए तब तक के मैं फॉल्स दूंगा ही नहीं। ठीक है, जब दोनों फॉल्स हो जाएंगे तो मैं फॉल्स दूंगा, वरना दूंगा ही नहीं। ठीक है, तो हर केस में क्या आ जाएगा, ट्रू हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो आई होप सो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब आ जाते थोड़ा सा हम अपने कंपैरिजन ऑपरेटर पे, जो मैंने यहाँ पे बताया था। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में हमारा और ऑपरेटर यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है, और ऑपरेटर। यहाँ पे भी हमारा क्या यूज़ होता है, और ऑपरेटर। या तो 2 3 के इक्वल हो, या तो 2 3 से छोटा हो, यहाँ पे भी हमारा क्या यूज़ होता है, और ऑपरेटर। ठीक है, इसलिए हमारा जो वैल्यू आई है वो आई है ट्रू आई है। ठीक है, कैसे कैसे आई है ट्रू, देखो अरे ये वाला नहीं मेरे को चाहिए, ये दो, हाँ ये वाला कलर लेते। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, ये जो 3 इक्वल्स टू 2 है, ये क्या है, ट्रू है या फॉल्स है। 3 क्या 2 के इक्वल होता है, नहीं ये तो फॉल्स है। ठीक है, तो मैं एफ ही लिख रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए। और क्या 3 ग्रेटर देन 2 है, चेक करो, 3 2 से बड़ा होता है, हाँ ऑफकोर्स 3 2 से बड़ा होता है। तो अगर देखोगे फॉल्स और ट्रू, ठीक है, फॉल्स और ट्रू हमारा क्या आ जाएगा, आंसर ट्रू आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी देखो, क्या 2 3 से इक्वल होता है, नहीं फॉल्स। ठीक है, क्या 2 3 से छोटा होता है, हाँ, तो ये इसका भी आउटपुट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। टेबल से आप देख सकते हो। ठीक है, आप इसको, आप एक काम करो, इसको ए समझ लो, इसको बी समझ लो, इसको ए समझ लो, इसको बी समझ लो। ठीक है, और आप कंपेयर करके देखोगे तो आपको आंसर सही लगेगा, और कंपैरिजन ऑपरेटर में उसने पहले ही कर रखा है। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एंड और ऑपरेटर तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नाउ अब हम अपने लास्ट ऑपरेटर पे बढ़ते, जो है नॉट ऑपरेटर। ठीक है, नॉट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर क्या बोलता है, नॉट ऑपरेटर सिंपल है, बोलता है भाई मेरे को एक ही सिर्फ तुम एक्सप्रेशन दे दो या एक ही ऑपरेंड दे दो, मैं उसी पे ऑपरेशन परफॉर्म कर दूंगा। मोस्टली टाइम हमारे को दो ऑपरेंड्स लगते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो नॉट ऑपरेटर है ये बोलता है भाई एक ही ऑपरेटर दे दो, मैं उस पर परफॉर्म करके दिखा दूंगा तुम्हारे को। तो एक ऑपरेंड देना है हमारे को। ठीक है, और उसी पे ही वो परफॉर्म करके दिखाएगा। तो करके क्या दिखाएगा पहले वो तो देखें। ये बोलता है कि अगर ए ट्रू है, ए क्या है, ट्रू है, तो मैं आउटपुट क्या दूंगा, फॉल्स, मतलब उसका उल्टा दूंगा। ठीक है, जो भी ए होगा उसका मैं क्या दूंगा, उल्टा दूंगा। जैसे कि अगर ए फॉल्स है तो आउटपुट क्या होगा,
ट्रू होगा, आउटपुट क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, तो ये नॉट ऑपरेटर हमारा करता है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ नॉट 2 ग्रेटर देन 3, ठीक है, मैं कुछ इस तरीके से लगाऊँ। ठीक है, मैं एक्चुअली जो नॉट ऑपरेटर होता है वो पहले यूज़ होता है। ठीक है, बिकॉज बिकॉज क्योंकि अरे ये एन क्यों मिट गया, बिकॉज हम दो ऑपरेंड का यूज़ नहीं कर रहे, इसलिए ये पहले यूज़ होता है। ठीक है, नॉट ऑपरेटर जो होता है वो पहले लगता है। अगर मेरे को एक बात बताओ, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 इज़ ग्रेटर देन 3, नहीं ये तो गलत है, फॉल्स है ना। लेकिन जैसे ही इस पर नॉट लगा तो आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। क्योंकि क्या बोला उसने, जो भी तुम्हारा ऑपरेंड होगा, जो भी वो वैल्यू देगा मेरे को, ट्रू या फॉल्स, मैं उसका उल्टा करके दे दूंगा तुम्हारे को। ठीक है, तो ये होता है नॉट ऑपरेटर की खासियत। ओके, और इस तरीके से ये वर्क करता है। तो आई होप सो आपको सारे ऑपरेटर समझ में आ गए होंगे। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर समझ में आ गया होगा आपको, लॉजिकल ऑपरेटर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब फिर कॉम्बिनेशन से आप एक्सॉर नॉर ये सारे गेट्स आप बना सकते हैं, लेकिन ये हमारे बेसिक 3 गेट होते हैं, यही 3 गेट हमारे को अभी सीखने हैं फिलहाल के लिए। ओके, सो आई होप सो आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होगी। अच्छा, मैं एक चीज़ लास्ट में एक एक बहुत हल्का सा सिर्फ हिंट देना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ाऊँगा, तब मैं आपको वहाँ पे एक टॉपिक पढ़ाऊँगा जिसका नाम होता है प्रेसिडेंस, ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस होता क्या है, देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे हमारे और ऑपरेटर में, ठीक है, और ऑपरेटर के अंदर मैंने सबसे पहले जो सॉल्व किया हूँ वो कंपैरिजन ऑपरेटर सॉल्व किया हूँ, पहले दोनों कंपैरिजन ऑपरेटर सॉल्व किया और फिर जाके मैंने क्या लगाया, हमारा लॉजिकल ऑपरेटर लगाया। ठीक है, तो कौन सा ऑपरेटर पहले सॉल्व होना चाहिए, क्योंकि एक अगर मेरे को इक्वेशन दे दी गई जिसके अंदर एरिथमेटिक ऑपरेटर हो, लॉजिकल ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, बहुत सारे ऑपरेटर एक साथ हो, तो उनमें से सबसे पहला कौन सा सॉल्व होगा, फिर कौन सा सॉल्व होगा, फिर उसके बाद कौन सा सॉल्व होगा। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑपरेटर प्रेसिडेंट टेबल यूज़ करते हैं। ठीक है, ये क्या होती है, एक टेबल होती है, वो टेबल मैं आपको बताऊंगा, वो मतलब फ़ोटो में आपको बताऊंगा टेबल की। एंड देन उसमें देखो कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको मन कर रहा है तो मैं आपको बता दूंगा आपको क्या क्या याद करना है। ठीक है, उसमें से आपको जितने भी बेसिक ऑपरेटर, जितने मैंने बेसिक ऑपरेटर पढ़ा दूंगा असाइनमेंट ऑपरेटर तक के, वो सारे ऑपरेटर की प्रेसिडेंस आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, एंड ये कुछ सेम है बोर्ड मास रूल के जैसा, आप मैथ्स में बोर्ड मास रूल यूज़ करते हैं ना, तो वैसे ही कुछ होता है। ठीक है, बस यहाँ पे ऑपरेटर बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे बहुत बड़ा एक टेबल बनता है। यहाँ पे हम मैथ्स में सिर्फ ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पे ही ध्यान देते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे जो प्रोग्रामिंग में उसमें एक अलग टेबल बनती है, लेकिन कुछ ऐसी सिमिलर टाइप ऑफ वर्किंग होती है। ठीक है, सो आई होप सो आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये हमारा हिंट था नेक्स्ट टॉपिक का, लाइक नेक्स्ट लेक्चर का। ठीक है, और उसमें हम असाइनमेंट ऑपरेटर भी पढ़ेंगे एंड देन हमारा प्रेसिडेंस टेबल्स भी देखेंगे। ओके, सो आई होप सो आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम इसका प्रैक्टिकल करते, तो हम चलते अपने वीएस कोड पे। ओके, सो एज यू कैन सी मैंने एक फाइल बना लिया हूँ। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक काम करता हूँ। ठीक है, अभी के लिए ये लेक्चर के लिए मैं ये जो लॉजिकल एंड कंपैरिजन ऑपरेटर है, ठीक है, लॉजिकल एंड कंपैरिजन ऑपरेटर है, वो मैं आपको टर्मिनल में करके दिखाता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमने आईडीई में तो बहुत बार किए, एक बार टर्मिनल में भी करके देखना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो एक बार उसका पाइथन का टर्मिनल ओपन करेंगे। अच्छा, कैसे ओपन करेंगे मैं बताता हूँ। ये रन का बटन है, ठीक है, उसके बाजू में ही रन ये एरो का बटन होता है, इसको आपको क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है रन पाइथन फाइल इन डेडिकेटेड टर्मिनल, इसको क्लिक करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको क्लिक करना है और टाइप करना है पाइथन, ओनली पाइथन टाइप करना है, और आपका ये कुछ जिसको हम स्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है, लाइक सॉरी स्क्रिप्ट नहीं, लाइक कमांड प्रॉम्प्ट के टाइप का ही होता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये जो हमारा पाइथन है उसका खुद का टर्मिनल है। ठीक है, या हम बोल सकते हैं वीएस कोड का खुद का टर्मिनल है। अब इसमें क्या कर सकता हूँ, इसमें मैं डायरेक्टली चीज़ें एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। मुझे मतलब मुझे क्या करना पड़ता था, यहाँ पे क्या करना पड़ता था, ये फाइल के अंदर मुझे पहले टाइप करना होता था, फिर मैं उसको सेव करता था, फिर मैं रन पे क्लिक करता था, तब जाके यहाँ पे मेरा टर्मिनल पे आता था। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि मेरे को डायरेक्ट ही यहाँ पे काम करना है। ठीक है,
अब काम क्या करना है, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ, मुझे सबसे पहले कंपैरिजन ऑपरेटर देखने, ठीक है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर का सबसे पहला जो ऑपरेटर था वो था ग्रेटर देन का, है ना, वो क्या था, ग्रेटर देन का। तो अगर मैं बोलता हूँ मेरे को आउटपुट बताना, तो आप बताना आउटपुट क्या होगा, 2 ग्रेटर देन 3, मुझे बताना इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए या फॉल्स आना चाहिए। तो इसका आउटपुट आएगा फॉल्स, क्योंकि 2 3 से बड़ा नहीं होता है। तो देखो आउटपुट क्या आया आपका, फॉल्स आया, ठीक है। अगर मैं बोलूँ आपको 3 ग्रेटर देन 2, तो आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए या ट्रू आना चाहिए, ऑफ कोर्स ट्रू आएगा, ठीक है। तो देखो आउटपुट क्या आया आपका, ट्रू आया, ठीक है। अब मैं लेस देन, आप लोग खुद लेस देन का जो है वो खुद आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। मैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू पे जाता हूँ। अगर मैं बोलूँ 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, 3 2 से बड़ा हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 3 2 से बड़ा हो सकता है, या तो 3 2 के बराबर हो सकता है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स हमारे को पता है कि इसमें और ऑपरेटर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आएगा। तो देखो आंसर क्या आया, ट्रू, ठीक है। अब लेस देन और इक्वल्स टू वाला आप खुद करना, ठीक है। मैं चलता हूँ इक्वल्स टू वाले पे। अगर मैं बोलता हूँ 3 इक्वल्स टू 3, अब ध्यान देना, अगर मैं कुछ सिंगल इक्वल टू का इस्तेमाल करता हूँ तो देखो मेरे को क्या मिलता है, देखो मेरे को क्या मिल गया, सिंटेक्स एरर मिल गया, ठीक है। देखो यहाँ पे बोला भी है, मे बी यू मेंट ये डबल इक्वल टू के साइन इंस्टेड ऑफ सिंगल इक्वल टू के साइन। तो अगर मैं डबल इक्वल्स टू की साइन लगाता हूँ, ठीक है, डबल इक्वल्स टू की साइन लगाता हूँ, तो 3 डबल इक्वल्स टू 3, ठीक है। एक मिनट, एक काम करते हैं, इसको क्लियर करते हैं पहले, क्लियर, अरे सॉरी, अरे वेटा CLS, अच्छा इसमें काम ही नहीं करता है ये, क्लियर काम ही नहीं करता है, वो कमांड प्रॉम्प्ट में काम कर रहा था मेरा, ओके। कमांड प्रॉम्प्ट की मेरे को वो याद थी, कोई बात नहीं। चलो यहाँ देखते हैं, हम वापस से हम पाइथन का अपना ओपन करते हैं, ठीक है। अभी हम देख रहे थे 3 इक्वल्स टू 3, ठीक है। अगर मैं बोलूँ इस तरीके से इक्वल्स टू, तो हाँ ऑफकोर्स ये इक्वल्स टू है तो ट्रू आएगा हमारा। अगर मैं बोलूँ 3 इक्वल्स टू 2, क्या 3 2 के बराबर है, नहीं 3 2 के बराबर नहीं है, तो ये आ जाएगा फॉल्स, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ 3 इज, सॉरी, अरे क्या हो रहा है, 3 इज नॉट इक्वल्स टू 3, क्या ये ट्रू है क्या फॉल्स है, मुझे बताओ। 3 3 के बराबर ही नहीं है, आपके पास 3 चॉकलेट है एक हाथ में, आपके पास दूसरे हाथ में 3 चॉकलेट है, और आप बोल रहे हो कि बराबर नहीं है, क्या ये सही बात है कि गलत बात है, गलत बात है ऑफकोर्स, तो फॉल्स आना चाहिए, और फॉल्स ही आया है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 3 इज नॉट इक्वल्स टू 2, आपके एक हाथ में 3 चॉकलेट है, दूसरे हाथ में 2 चॉकलेट है, तो क्या ये बराबर चॉकलेट्स हुई, नहीं बराबर चॉकलेट्स नहीं हुई, तो ये तो बात सही है, ठीक है, ट्रू, ठीक है। सो आई होप सो आप लोगों को हमारा जो ऑपरेटर था, कंपैरिजन ऑपरेटर, वो समझ में आ गया होगा, ओके। नाउ अब हम यूज़ करते हैं, ठीक है, अब हम यूज़ करते हैं अपना लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। अब मुझे पता है ये बार बार लिखना पड़ रहा है, मैं एक्चुअली वो कमांड भूल गया उसका कि क्लियर करने का कमांड क्या था, ठीक है। शायद से एग्जिट करके था, लेकिन वो एग्जिट हो जाता है, ओके। एक बार मैं चेक करने दो मेरे को, हाँ ये एग्जिट ही हो जाता है, ओके। तो CLS अगर मैं डालूँ यहाँ पे, हाँ तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो उसको एग्जिट करना पड़ता है, बट कोई बात नहीं, छोड़ो बताओ। चलो चीज़ें देखते हैं अब हम देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर भी यूज़ करना होता है। तो अगर मैं कुछ इस तरीके से बोलता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से बोलता हूँ, 3 इज ग्रेटर देन 2, एंड ऑपरेटर की बात करते हैं सबसे पहले, एंड 2 इज ग्रेटर देन 3। अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या आना चाहिए। देखो 3 2 से बड़ा होता है, हाँ बड़ा होता है, ये तो ट्रू आएगा। यहाँ पे ये इसके 3 ग्रेटर देन 2 की जगह हटके क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, ठीक है। क्या 2 भी 3 से बड़ा होता है, नहीं, ये तो फॉल्स आएगा। और एंड ऑपरेटर लगाए, और एंड ऑपरेटर क्या बोलता था कि अगर दोनों दोनों ऑपरेंड जो है, क्योंकि ये दोनों ऑपरेंड है, ये एक ऑपरेंड हो गया और ये ऑपरेंड हो गया, जब तक कि ये दोनों ऑपरेंड ट्रू ना आ जाए तो मैं ट्रू दूंगा नहीं, ठीक है। मतलब क्या है, अगर दोनों ट्रू है तभी ट्रू आंसर आएगा, वरना हमारा हमेशा क्या आ जाएगा, फॉल्स आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, हमारा फॉल्स आना चाहिए, तो देखो फॉल्स आ गया, ठीक है। अब ट्रू लेके आते हैं हम, 3 इज ग्रेटर देन 2 एंड, ठीक है, 2 इज लेस देन 3, ठीक है। मैंने क्या बोला सबसे पहले, क्या 3 2 से बड़ा होता है, हाँ ऑफकोर्स 3 2 से बड़ा ही होता है।
और फिर मैंने बोला कि 2 3 से छोटा होता है, हाँ 2 3 से छोटा ही होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या लगा दिए, एंड ऑपरेटर लगा दिए, तो मतलब दोनों हमारे ऑपरेंड्स क्या हो गए, ट्रू हो गए। तो अब हमारा आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए, और ट्रू आंसर आया है, ठीक है। और जो बाकी के दो बचे हमारे केसेस है वो आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, ओके, एंड ऑपरेटर की। अब हम चलते हैं और ऑपरेटर पे, ठीक है। और ऑपरेटर पे क्या बोलता है, ठीक है, और ऑपरेटर पे क्या बोलता है कि अगर कोई भी एक ऑपरेटर ट्रू हो जाए तो मैं आउटपुट ट्रू दे दूंगा, ठीक है। अगर कोई एक ऑपरेटर बोल रहा हूँ, सॉरी, एक ऑपरेंड ट्रू हो जाए तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से 3 ग्रेटर देन 2, और देखो मैं यही फर्स्ट वाला ले रहा हूँ, ठीक है, ये फर्स्ट वाला ही मैं ले रहा हूँ, जिसमें एंड में मैंने फर्स्ट वाला लिया था ना, वही ले रहा हूँ। तो जैसे कि एंड में मेरा फॉल्स आया था, लेकिन और में क्या आएगा वो देखते हैं हम, 2 इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। तो अब चेक करते हैं, 3 क्या 2 से बड़ा होता है, हाँ ऑफकोर्स बड़ा होता है, तो यहाँ पे तो ट्रू आ जाएगा। क्या 2 भी 3 से बड़ा होता है, नहीं 2 3 से बड़ा नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो अब मुझे बताओ, ये ट्रू और ये फॉल्स, और ऑपरेटर कौन सा लगाए, और का। तो अगर आपको याद नहीं है तो आप टेबल देख के बताओ इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, है ना। अब मेरे को अगर फॉल्स लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों ऑपरेंड्स जो है वो फॉल्स होने चाहिए, दोनों ऑपरेंड्स क्या होने चाहिए, फॉल्स होने चाहिए। तो अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखूँ, 3 इज लेस देन 2 और 4 इज लेस देन 2, ठीक है, मैं कुछ इस तरीके से लिखूँ, तो मेरा जो आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। क्यों आएगा आउटपुट फॉल्स, क्योंकि 3 2 से छोटा नहीं होता है और 4 भी 2 से छोटा नहीं होता है, ठीक है। तो दोनों हमारे जो ऑपरेंड है वो फॉल्स है, तो इसलिए हमारा आउटपुट भी क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा, ठीक है। सो आई होप सो आपको अपना और ऑपरेटर भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नॉट ऑपरेटर पे। क्या चलते हैं, नॉट ऑपरेटर पे। अगर मैं नॉट ऑपरेटर को कुछ इस तरीके से बोलूँ, 3 इज ग्रेटर देन 2, मुझे बताओ 3 इज ग्रेटर देन 2 हमारा ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है, ऑफकोर्स 3 2 से बड़ा होता है, और उसका हमें नॉट लग गया है, मतलब उसका उल्टा हो जाएगा जो भी यहाँ पे, क्योंकि ट्रू आया तो ट्रू का उल्टा हमारे को आउटपुट मिलेगा, मतलब फॉल्स आउटपुट मिलेगा। तो देखो आउटपुट क्या मिला मुझे, फॉल्स मिला, ठीक है। अगर मैं लिखूँ नॉट 3 इज लेस देन 2, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, ट्रू मिलेगा आउटपुट। क्यों, क्योंकि 3 2 से छोटा नहीं होता है, ठीक है, 3 2 से छोटा तो नहीं होता है, तो इसलिए इसका आउटपुट क्या आ जाएगा हमारा, फॉल्स। यहाँ पे फॉल्स आएगा, और फिर नॉट का जब इस फॉल्स पे नॉट लगेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट ट्रू आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, ट्रू आ गया, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपना सॉरी लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं, ओके। अच्छा मैं एक और चीज़ बताता हूँ आपको, एक मिनट ना, मैं इसको वेट 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 2 मिनट दो मुझे, 2 मिनट नहीं, बस हो गया, हाँ ठीक है। आप इसके साथ ना कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे आप इसमें टेबल भी लिख सकते हैं। टेबल मतलब जो ये जो टेबल हमने बनाए थे ना, सॉरी ये क्या खुल गया, हाँ हाँ। तो ये देखो ये जो टेबल है, ठीक है, ये टेबल भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, मतलब क्या है, अगर मैं बोलूँ कि एक ऑपरेंड मेरा ट्रू है और दूसरा ऑपरेंड ट्रू है, ठीक है, और एंड ऑपरेटर लगाता हूँ मैं, ठीक है, तो मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। तो देखो मैं कुछ इस तरीके से काम करूँगा। अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक ऑपरेंड मेरा ट्रू है और दूसरा ऑपरेंड भी मेरा क्या है, ट्रू है, तो आउटपुट क्या आना चाहिए मेरा, ट्रू आना चाहिए, ठीक है। एक ऑपरेंड मेरा ट्रू है एंड दूसरा ऑपरेंड मेरा फॉल्स है, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए, ठीक है। एक ऑपरेंड मेरा फॉल्स है और एक ऑपरेंड मेरा ट्रू है, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। अगर दोनों ऑपरेंड मेरे फॉल्स है, ठीक है, दोनों ऑपरेंड मेरे फॉल्स है, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया, एंड ऑपरेटर की टेबल बन गई, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये ऐसा भी करके और ऑपरेटर के साथ और नॉट ऑपरेटर के साथ भी देख सकते हो करके, ओके। सो आई होप सो आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी। ऑफकोर्स मैंने आज उस टर्मिनल पे किया हूँ, आप ये सारी छोटी छोटी जो कैलकुलेशन होती है जिसमें आपको फाइल सेव करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, तो आप वो सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, ओके। उसके लिए मतलब टर्मिनल यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप सो आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी। एंड अब एक बस लास्ट काम कर दीजिए आप मेरा, ठीक है। सबसे पहले तो आप कर दीजिए सब्सक्राइब इस चैनल को, ओके। देन आप इस वीडियो को लाइक भी करिए एंड आप इस वीडियो को शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये सारी इन्फॉर्मेशन मिले। और हाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी जब भी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए।
एंड आई होप सो आप सभी को बहुत मज़ा आया होगा, ठीक है, ये वाला लेक्चर पढ़ने में। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।